चलिए भाई बना, क्या क्वेश्चन था ये बता दीजिए। तो पहले हाँ अभी अभी क्वेश्चन क्या है। तो 5 मोल H2SO4 is given। ठीक है बस। अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ बताइए, सबसे पहले अगर हम 1 मोल H2SO4 लेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ H2 6 into 10 की पावर 23 एटम या मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। इतना क्लियर हो गया 1 Yes. मोल में। बोलिए भाई कितना चाहिए? फिर बताइए 5 मोल में कितना हो जाएगा भाई? 5 into 6 30 into 10। 5 into 6 into 10 की पावर 23 Yes, sir. मॉलिक्यूल्स। यस सर, पहले इतना क्लियर हो गया। यस सर, यानी आपका ये 30 into 10 की पावर 23 Yes. मॉलिक्यूल्स। यस सर। बोलिए भाई, या आप एमएसयू लिख सकते हैं 3 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। यस सर, पहले ये पहला सवाल समझ गए आप? यस सर, ये तो मॉलिक्यूल्स मिला ना। यस सर। अब उसमें पहला आपसे क्या पूछा भाई? फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम। अपने मन से देखिए, इसमें H2SO4 में कितने एटम है टोटल? 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर के हैं। तो टोटल आपका 4 7 एटम ऑक्सीजन है। के हैं। सर कर ले अपने से। हाँ अगर कर लीजिएगा तो अच्छी बात, थोड़ा हम आगे पढ़ा रहे हैं। सर पढ़ाइए सर। ठीक, अब देखिए इसको कर लीजिएगा। होमवर्क कर लेंगे। हाँ अभी इस तरह का बताएंगे भी। यस। ठीक, अब नेक्स्ट आपने जो पूछा था भाई, अगर मान लीजिए हमको दे दिया 0.1 मोल, क्या लिया जाए? बोलिए कोई मेरे नाम बताइए। 0.1 मोल ऑफ एक ऑक्सीजन। सेकंड रुकिए, पहले कल का होमवर्क बोल दीजिए। तो कल का होमवर्क था सर, फाइंड आउट नहीं कैलकुलेट द चार्ज ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द टर्म ऑफ फैराडे। सिर्फ आप क्वेश्चंस बोल दीजिए बस। फर्स्ट 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन में O2 -2। यस सर। चलिए नेक्स्ट बोलिए। 1.3 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन। चलिए 1.3 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन, यही है ना भाई? यस। नेक्स्ट बोलिए। 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। नेक्स्ट बोलिए। सर 3 मोल ऑफ हीलियम गैस। सर बोलिए किस नाइट्राइट है सर, नाइट्राइट। उससे कोई दिक्कत नहीं, एन पे तो -3 होगा। यस माइनस। यस ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग पहले अगर यहाँ देखा जाए भाई, हमने आपसे कहा डायरेक्ट ये कितने मोल, इधर देखिए। यस सर, वो 0.6 मोल सर। और कितना चार्ज है इस पर? इस पे सर चार्ज है 2। कितना हो जाएगा आपका? सर 1.8 1.2 फैराड। 1.2 फैराडे। मेरा बता दें कैसे? 1.19 है। देखिए कैसे, सुनिए। यस। अगर 1 मोल पहले आप लीजिए ऑक्साइड आयन, तो कितना मिलेगा भाई 1 मोल में? 6 into 10 की पावर 23। यस। मुझे इतना मिलेगा। Yes. कितने मोल है? 0.6। 0.6 into 6 into 10 की पावर 23 लिखे पहले। ये इलेक्ट्रॉन आता है कि सर? ये आयंस आएगा, ये आयंस आएगा ना सर? क्योंकि आयंस है ना, ऑक्साइड आयंस है Yes, ना। sir. वही ना। भाई यहाँ जो भी आएगा वो आयंस आएगा आपका पहले। यस सर। पर इतना समझ गया आप? सर तब तो चार्ज ऑन आयंस। एक सेकेंड, पर इतना आएगा ना। यस सर। अब 1 ऑक्सीजन पे O2 कितने चार्ज है देखिए? O2 के सर 2 चार्ज। 2 चार्ज है ना। यस। भाई 2 into 1.6 into 10 पावर -19 कूलम्ब करेंगे। यस सर। बोलिए भाई। Yes. तो देखिए उसको जब यहाँ लेकर के आइएगा, 0.6 into 2 into 6 into 10 की पावर 23 into 1.6 into 10 पावर -19 कूलम्ब। यस सर। बोलिए भाई। यस और सर। इतने को अगर सॉल्व किया जाएगा, देखिए भाई सत्यम जी, 10 इतने को सॉल्व किया जाए तो ये आपका 96,500 कूलम्ब आएगा। यस सर। पहले इतना, यस सर। ये समझ रहे हैं? Yes. और अगर इंटू कर दिया जाए तो 6 into 2 1.2 इसमें हो जाएगा। यस सर। और इसी 96,500 कूलम्ब को आप कितना बोलते हैं भाई? 1। 1 फैराडे। ये देखिए आपका 1.2 फैराडे हो जाएगा। यस। बोलिए कृष्णा जी। Yes. तो हम लोग देखिए डायरेक्ट क्या मिला सर, अगर मोल को और चार्ज को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फैराडे के टर्म में आंसर आ जाएगा। यस सर। अब यहाँ बताइए सत्यम जी, यहाँ पे आंसर क्या लाए आप? सर हीलियम गैस का सर जी 5.96। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसका मोल 3 हो गया। यस। हीलियम गैस पे कोई चार्ज है? यस। या कोई चार्ज है? हाइड्रोजन हीलियम नो सर। देखिए इस पर कोई चार्ज है? यहाँ देखिए नहीं, +2 है सर। यहाँ कोई चार्ज है? +2 आएगा सर। इस पे कोई चार्ज लिखा है? नहीं आएगा इस सर, पे नहीं गैस है लिखा। तो तो जब कोई चार्ज नहीं है क्या होगा वो? 0 तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 फैराडे। फैराडे। हीलियम पे 2 होता है ना? वो
आप जो अरे बोलना गैस चाहते है, हैं stable वो अल्फा formula। पार्टिकल बोलना चाहते हैं भाई। हीलियम आप देखिए गैस लिखा है, आप देखिए मैंने कल लिखा भी था इसको इस तरह से। हाँ। आपको देखिएगा निगेटिव था, मैंने यहाँ सल्फाइड आयन लिखा था, यस लेकिन नाइट्राइड आयन लिखा है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। ध्यान से देखिए, ये तो आपका हीलियम न्यूट्रल है ना, Yes. यानी अगर कोई न्यूट्रल है सत्यम जी तो उस पर कोई चार्ज, नहीं है इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं। नहीं आएगा। उसको काटिए मत, कैसे समझ नहीं पा रहे फिर से पूछिए। सर कैसे ये न्यूट्रल हो गया हीलियम से भाई ये कर अब कैसे नहीं हुआ, अगर मान लीजिए हम इसी पे लिख देते, यही लिख देते H2S, यस अगर हम ये लिखते H2 तो देखिए न्यूट्रल है कि नहीं। यस देखिए भाई सत्यम जी, यस सर ये न्यूट्रल है ना आपका H2S, Yes. बट हमने तो यहाँ पे सल्फाइड ये -2 लिखा था ना। यस सर बोले भाई ये आपका हीलियम है, अगर हीलियम आयन से लिखते ऐसे तब ना आप बोलते, बट मैंने तो कोई चार्ज नहीं ना दिया था आपको, No, sir. और हीलियम गैस लिखा भी है। यस जब न्यूट्रल गैस है स्टेबल हो जी, देखिए मेन यहाँ पे ये आपको सिखाने का उद्देश्य था कि अगर चार्ज नहीं है, देखिए इस पे चार्ज नहीं ना है भाई, नो सर देखिए सॉरी, यदि चार्ज है तभी फेराडे में आएगा, हाँ यदि चार्ज नहीं है तो उसमें कोई फेराडे नहीं आएगा। यस ये आपको समझाने के लिए दिया गया था कि भाई आप अगर इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसे ही खींच दीजिएगा। यस बात समझ रहे हैं, बट यहाँ देखिए कोई चार्ज है, नो सर बात समझ रहे हैं। तो जब बच्चा घर से इतना करेगा तो उसको ये समझाएंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा फिर यस कि जो चार्ज हम निकालते हैं वो देख लेंगे भाई कि इस पे चार्ज है कि नहीं। अगर न्यूट्रल तो कोई चार्ज ही नहीं होगा ना, तो जीरो हो जाएगा ना भाई। यस नोट करिए, तो अब समझ गए इसको। यस सर चले आगे फिर, यस बोलिए भाई। यस सर। चलिए कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सर एटॉमिक मास ना, यस ग्राम एटॉमिक। ग्राम एटॉमिक मास, वो नोट्स दीजिएगा ऊपर थर्ड, वही भाई ऊपर थर्ड, अभी जहाँ हाथ रखे थे आप, हाँ थर्ड वाला। कल क्या बताए थे आपका, सर्कल हमको आप लोग बताए थे, आप सिर्फ बताए एलिमेंट का नाम बता दिए थे आपको। यस एलिमेंट का नाम से बोलिए भाई, यस सर सिर्फ एलिमेंट तो बता दिए थे ना। यस सर चलिए ठीक, उसका यूज करते हैं। सर ऑर्गन के बाद क्या आता है क्या, ऑर्गन के बाद सही पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। के पोटेशियम है ना सर के से पोटेशियम होता है। बस यही याद है। अब देखिए अगर हमसे कोई पूछा जाए भाई 1 एटम का वेट, किसका भाई, 1 एटम का तो अब देखिए अगर आप सबको थोड़ा नोट करके लिखिएगा, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट। आप बताओ अगर 1 एटम का वेट पूछा जाएगा तो किस यूनिट में लिखेंगे आप, एनी एलिमेंट बोलिए भाई। सर यहाँ ग्राम में लिखेंगे या एमयू में लिखेंगे अब आपको डिसाइड करना भाई, देखिए सत्यम जी, सर, 1 atom वेट का ऑफ पूछा, 1 AMU एटम, में पूछा। यस सिर्फ 1 एटम बोला ना आपसे, हाँ। तो यहाँ उसी देखिए बोलते हैं एटॉमिक मास, Yes, इसे sir. क्या बोलते हैं भाई, एटॉमिक एटॉमिक मास, या इसे बोलते थे यूनिफाइड मास। क्या यूनिफाइड बोलते थे भाई, अगर ये ग्राम लगा दीजिएगा ना, ग्राम एटॉमिक मास, तो मोल को रिप्रेजेंट करेगा। यस वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल को ठीक है भाई। अब अगर हमको देखिए, अगर यहाँ निकालना हो नंबर ऑफ एटम, क्या निकालना भाई, नंबर ऑफ तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक, बस ये याद रखिएगा अगर गिवन मास किस में दिया भाई, यूनिफाइड मास यू दिया हो तो एटॉमिक मास भी किस में लीजिएगा, यू में यू में, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए ना हमेशा, हमेशा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें एक एग्जांपल यहाँ दे दे, 4u ऑफ हाइड्रोजन एटम, यस क्या दिया भाई, फॉर यू ऑफ आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा गया, नंबर क्या पूछा गया आपसे, नंबर ऑफ कैसे लगाइएगा, 4u अपॉन 1u हो जाएगा, कितना आ गया भाई। अगर दूसरा सवाल आपसे दे दिया इसी तरह से फिर 8u ऑफ हीलियम गैस, अभी आप देखें ना हीलियम को, यस इसके लिए क्या कीजिएगा भाई, हीलियम 2 हाइड्रोजन हाँ, 8u अपॉन हीलियम का मोलर मास मोलर मास मतलब 4, कल ही आप लिखे थे कॉपी में, सब मोलर मास मतलब मास सॉरी एटॉमिक मास हीलियम का हाँ तो 4, तो 4u Yes. लिखेंगे, यूनिट का हमेशा ध्यान दीजिएगा, यस सर बात समझ रहे हैं। यस सर। तो यानी ये देखिए आपका 2 आ जाएगा,
या ऐसे देखिए अगर हीलियम का 1 एटम होता कितना भाई? 1 तो सत्यम जी आप बताइए 4u बोलते हैं आप कि नहीं? यस सर अब भाई देखिए हीलियम का यदि मान लीजिए हीलियम H2 है, मान लेते हैं भाई, तो ये 2 एटम मान लेते कितना? तो ये आपका 8u हो जाएगा ना? यस बोलिए भाई। यस देखिए हम ये कह सकते हैं ना कि सर अगर 4u बराबर 1 एटम, यस सर बोलिए भाई, तो 1u बराबर 1/4। यस अब जितने का पूछेगा u का हम ये कि यही हो जाएगा ना, देखिए गिवन मास अपन एटॉमिक मास नहीं जाएगा सत्यम जी। Yes, sir. अब आप इसी से 1 की जगह आपने 8 दे दिया, मान लीजिए 8u, तो सर 8u अपन 4u, यस बोलिए भाई, ये 2 आ जाएगा आपका 2, Yes. सॉरी 2, बोलिए। यस तो इस तरह समझ रहे हैं आप? यस अब देखिए इस तरह का 2 ही सवाल देता है, या तो ऑक्सीजन का दे देगा, तो आपको ऑक्सीजन सॉरी हीलियम का जब भी देगा तो लगभग हमें लग रहा है 30 या 40 दे देगा, मतलब ये जो यहाँ कितना दे देगा आपको, ये आपको सीधे 100u दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा। इन 100u ऑफ हीलियम, 100u ऑफ नंबर ऑफ हीलियम एटम, क्या पूछेगा भाई आपसे? नंबर ऑफ हीलियम सिर्फ नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो देखिए नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे यहाँ पे भाई? 25 मतलब हाँ एकदम से 100u अपॉन 4u, यस बोलिए भाई, ये आपको कितना देगा भाई? 25 नोट कर लीजिए, ये आपका यूनिफाइड मास के टर्म में है। यस ये किस टर्म में भाई? यूनिफाइड मास। बस याद रखिएगा भाई, अगर जिस यूनिट में दिया होगा उसी यूनिट से हम डिवाइड करेंगे। चले आगे। यस अब नेक्स्ट हमको देखिए जो देखना भाई, नंबर ऑफ ग्राम एटम। देखिए अभी आपने जो इसके ऊपर जस्ट लिखा था भाई, वो आपने नंबर ऑफ एटम लिखा था ना? Yes, sir. अब आपने क्या लिखा भाई? नंबर ऑफ ग्राम एटम ना। आप बताइए यहाँ पे जो गिवन मास होगा किस में हो जाएगा भाई? इन ग्राम गिवन मास किस में देगा भाई? ग्राम ग्राम। ग्राम में ना। यस तो याद करिए कि यदि मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो उसी को बोलते थे ग्राम एटॉमिक मास, Yes. या फिर उसी को आप बोल दीजिए मोलर मास। यस उसे क्या बोल दीजिए भाई? मोलर मास मास। अच्छा नंबर, ये ग्राम एटम को आप क्या बोलते थे? ग्राम। ग्राम एटम को सर ग्राम एटम को बोलते थे सर 1 मोल। देख लीजिए, सिर्फ ग्राम एटम को आप मोल बोलते थे ना? Yes, आपने sir. कल देखिए लिखा होगा किसी से ग्राम एटॉमिक मास, यस सर आपने देखिए कहीं लिखा होगा कल ग्राम एटॉमिक, यानी ग्राम एटम जब आपको एक साथ दे देगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? मोल को। मोल तो मोल निकालने के फार्मूला आ जाएगा गिवन मास, लेकिन मास किस में भाई? ग्राम में। अपॉन मोलर मास। यस बोलिए भाई, यस अब मोलर मास भी किस में लिखेंगे? ग्राम में याद रखिएगा, हमको अगर डायरेक्ट ना दे दे ये तो डायरेक्ट ये भी दे सकता, यस या तो नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछे या फिर नंबर ऑफ मोल। मोल नहीं समझ पा रहे? समझ नोट करिए इसको। तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अच्छा है। वो अभी इसमें भी आएगा। यस। ठीक है। सर मोलर मास यूनिवर्सल रहता है सबके लिए बराबर? क्या? सर मोलर मास वो भी गिवन रहता है कि वो यूनिवर्सल रहता है सबके लिए? ये यूनिवर्सल होगा। सुनिए, यूनिवर्सल का मतलब ये होता है जो एटम लीजिएगा यस उसी का मोलर मास लिया जाएगा। यस सर। आप डिपेंड करेगा, आप अभी बताते हैं वो भी। यस हो गया। देखिए, आप अपने मन से सोचिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का सर एटॉमिक मास 612 क्या 6 की या 12? 12 सर तो मतलब देखिए हमारे पास 3 नंबर है यहाँ, देखिए एक हमने 12 ऐसे लिखा, एक हमने 12 यू लिखा, और एक हमने 12 ग्राम लिखा। यस देखिए मैंने सब लिखा है कि नहीं? यस एक मैंने 12 सिर्फ 12 लिखा है, बोले भाई। Yes. दूसरा हम लोग यू लिखे हैं, तीसरा हम लोग ग्राम लिखे हैं। यस क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? अब क्या इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कुछ? जी कि सर जब सिर्फ ये बोलिएगा दैट इज कॉल्ड मास नंबर, यस सर बोलिए भाई। यस सर। जबकि ये जब बोलिएगा तो Mass सिंगल of एटम का मास हुआ, सिंगल एटम सिंगल एटम का मास हुआ, यस बोलिए भाई। और जब ग्राम बोल दीजिएगा
तो 1 मोल एटम का मास हुआ। यस सर, क्या ये पहले इतना बात समझ पा रहे हैं? यस सर, बोलिए भाई। यस अब इसी तरह हमारे एग्जाम्पल में दूसरा सोडियम का ले लें, किसका भाई? और सोडियम का मास कितना होता है भाई? सोडियम का 20, 23 ग्राम का क्या मतलब हो गया? 1 मोल यस एटम ऑफ या एटॉमिक मास। यस तो ये भी सोडियम का हो जाएगा ना। यस सर, अब हम आते हैं कार्बन पे। यदि हमने 12 ग्राम कार्बन लिया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो कितना मोल होगा भाई? तो इसका मोल होगा 12 नहीं 1.12 into 6 into 24 नहीं 12 ग्राम कार्बन एटम में कितने मोल होंगे? सब यहाँ देखिए भाई, अभी लिखा है, आप पता नहीं क्या देख रहे हैं। यस 1 मोल ऑफ, ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। यस 1 मोल ऑफ कार्बन। यस भाई यही नहीं देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन का इसी ना मास आपने 12 लिया है। फिर जब आप जी लगा देंगे तो 1 मोल का मास हो जाएगा ना। यस भाई कल ही हम लोगों ने देखा, जब जी लगा दीजिएगा तो 1 मोल का मास हो जाएगा ना। अगर सोडियम का 23 है से लेकिन जी लगा देंगे तो 1 मोल सोडियम का मास हो गया ना। अब यहाँ देखिए भाई, आप अपने मन से बताइए, अगर ये 2 मोल ऑफ कार्बन, कितना ये कितना हो जाएगा? 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। यस बोलिए भाई। यस अपने मन से सोचिएगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ 6 ग्राम कर ले, क्या कर लें? यस ये कितना आ जाएगा भाई? ये 6 ग्राम कर लिए तो 0.5 मोल Yes, ऑफ sir. कार्बन। बोलिए भाई, क्वेश्चन समझिए। यस सर, हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं दोस्त, बस यहाँ पे यदि हमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया, हमने 12 ग्राम ऑफ, कार्बन कितना मोल है इसमें? 1 मोल, 1 मोल। फिर 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/12 मोल, फिर 6 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6/12 मोल 6 बाई, बस याद रखिएगा भाई कि अगर ये यूनिट ग्राम में तो यहाँ भी क्या होना चाहिए ग्राम, भाई? भाई 12 में कितना है? 12 ग्राम में 1 तो देखिए 12 जी अपॉन 12 जी, यस 24 होता है 24 ग्राम में, 2 मोल 24 ग्राम अपॉन 12 ग्राम। 12, बोलिए भाई। यस इसमें क्या आपको देखिए क्या लग रहा है? मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास मिला क्या? जो आप दे रहे देखिए वो ऊपर लिखा जा रहा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मिला क्या? यस और सर सबके लिए मोलर मास 12 ही रहेगा। नहीं, जिस एलिमेंट को लीजिएगा उसका मास दिया जाएगा ना, Yes. मोलर मास। मोलर मास मैं समझा रहा हूँ, रुक जाइए, इतना पहले आप छाप लीजिए। Yes. ये रुक जाइए, रुक जाइए, सर रुकिए। लिख- कल की टॉपिक और एलिमेंट्स का कुछ नाम बताइए, उसमें से आपने सल्फर ले लीजिए। हाँ सर, सल्फर का मास कितना मतलब भाई? 32 जब 32 ग्राम लीजिएगा, इस 32 ग्राम मतलब है 1 मोल ऑफ, सल्फर, यस सर। ये समझ रहे हैं? आपको इसमें दूसरा एग्जांपल बोलिए, तो इसका तो सर दूसरा बोले कोई सर, भी उसमें बोलिए। नाइट्रोजन, चलिए, नाइट्रोजन का देखिए मास आपका हो जाएगा 14 ग्राम। यस बोलिए भाई, यानी 14 ग्राम किसका हो जाएगा? 1 1 मोल ऑफ, नाइट्रोजन, जिसका यहाँ मास लीजिएगा ग्राम में, उसी का मोल होगा। यस और सर अगर पूछ देगा फाइंड 1 मोल ऑफ फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन तक, एक सेकंड, फाइंड, मास ऑफ तो ये देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये इसका मास कितना हो गया? 14 ग्राम। क्वेश्चन दिया रहा है तो हाँ, क्वेश्चन अभी देगा तो बता रहे हैं इस तरह का। अभी अभी पहले ये आप समझिए, आपने सही पूछा, आप देखिए जो पूछ रहे हैं वो सही पूछ रहे हैं, आपके क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बस ये कह रहे हैं कि बस अगर जो भी सब्सटेंस देगा उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास, बस इतना आप छापिए, फिर बताते हैं इसमें आप। यस यस ये मत लिखिएगा, या लिख लेंगे तो अच्छी बात सर है, लिखेंगे, छोड़िए इसको। तो वो लिखेंगे, इस पे ना हम लिखे, ये फोकस कर लीजिए अच्छे से। यस क्योंकि 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, कोई भी सब्सटेंस है, देखिए ये ना आपका इसका मोलर मास था, यस और ये कितने मोल के बराबर है भाई? 1 मोल के। जब 12 ग्राम में अगर 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितना होगा भाई? 1/12 मोल। यस तो 6 ग्राम में भाई 6/12 मोल, 12 है तो 12/12। यस बोलिए भाई। नहीं आएगा। हाँ? हमको तो समझ में आया, क्या हमको भी समझा लो, बता दे कहाँ समझ रही हो? रिकॉर्डिंग हो रहा है, बंद कर दे। तो ऐसा कुछ पॉज के लिए दिया है। हाँ ऊपर वाला अब यहाँ देखिए फिर से आप थोड़ा सा जस्ट इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं भाई। आप कोई भी दूसरा एलिमेंट एटम का नाम बताइए, कोई भी दूसरा आइटम, कोई भी एटम आप लीजिए, नियॉन, उसमें नियॉन ले लीजिए। नियॉन का आप एटॉमिक मास बता दीजिए। नियॉन का 9 ये है ना नियॉन। तो यदि हम इसका मास 20 ग्राम ले लें, कितना ले लें भाई? 20 ग्राम, ये हो जाएगा
1 मोल ऑफ नियॉन। नियॉन। ये समझ पा रहे भैया? Yes. अब 20 ग्राम में कितना मोल है भाई? ये 20 ग्राम है किसका? नियॉन। तो 1 मोल होगा किसका? भाई जिसका मास है उसी का तो मोल होगा ना। Yes. अब ये मास आपने किसका लिया है? नियॉन। तो मोल भी किसका होगा? नियॉन। यदि 20 ग्राम में कितना मोल है? 20 बाई मतलब 20 ग्राम में कितना मोल है? so 20 ग्राम One में mole है। one तो फिर 1 ग्राम में कितना होगा भाई? 1/20। yes sir। फिर 10 ग्राम में बोले 10 ग्राम में 10 by 20 10/20। 100 में बोलिए 100 by 20 100/20। yes बोलिए भाई। अब 200 में बोल दीजिए 200 by 20 200 बाई। क्या ये बोल सकते हैं? Yes. गिवन मास अपॉन मोलर मास। yes sir। बोलिए भाई। नहीं समझ पा रहे? समझ गए। अच्छा फिर से देखिए, समझ गए आप? गिवन मास Yes. पर मोलर मास। एक और कोई एग्जाम्पल अपने मन से आप उसमें से बोल दीजिए, और कोई भी एग्जाम्पल एक बोल दीजिए। सोडियम बोल दीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए मैग्नीशियम। आप अपने मन से बस इतना बता दीजिए कि जैसे आपने यहाँ लिखा ना ये Yes. नियॉन, वैसे पहले यहाँ क्या लिखना है भाई? मैग्नीशियम कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। अब जैसे आपने नियॉन का मोलर मास कितना बोला था? 20 ये एटॉमिक मास आपने कितना बोला था? 24 तो मतलब आपने इसी तरह से इसका बताइए 24 ये कितना हो जाएगा भाई? 24 ग्राम क्या इतना समझ रहे हैं आप? यस सर। अभी जो जैसे आपने कहा कि भाई 20 ग्राम कितने मोल का है, देखिए 1 मोल किसका था ये? नियॉन का तो ये 24 ग्राम किसका है भाई? 1 मोल ऑफ तो यहाँ जो 1 मोल होगा वो किसका होगा भाई? 1 मोल ऑफ क्या मैग्नीशियम पहले इतना समझ पा रहे हैं? Yes. 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 में अगर 1 है तो 1 ग्राम में कितना होगा भाई? 1 ग्राम में 1 by 20 1/24। yes तो 6 ग्राम में so 6 by 20 6/24। तो 12 बताइए, 12 by 24 12/24 बताइए। 24 by 24 बोलिए भाई, समझ रहे हैं आप? Yes. 48 बता दीजिए। 48 by 24 48/24। yes अब देखिए कृष्णा जी, ये तो चेंज नहीं ना हुआ, देखिए। no sir तो जो एटम होगा उसी का एटॉमिक मास लीजिएगा ना। Yes, sir. देखिए आपने यहाँ पे नियॉन लिया तो नियॉन का एटॉमिक मास है ना। yes बोले भाई सत्यम जी, Yes, ये sir. चेंज नहीं ना हुआ कृष्णा जी? no sir नहीं समझ पा रहे हैं आप? समझ गए अब जिसका मास लीजिएगा उसी का मोलर मास लेंगे ना, तो Yes. उसी का मोल मिलेगा ना। yes नोट कर लीजिए। सर ये 24 ये तो 1 एटम का मास दिया रहता है ना तो यूनिट क्या लगा यहाँ पे? ग्राम। सर यूनिट चेंज हो गया तो उसका वैल्यू भी चेंज हो गया। जी, यही तो आपसे बताया जा रहा है आपको। यदि जी लगा दीजिएगा तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, वही यू लगा दीजिएगा तो सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए एक सवाल लिखिएगा, Yes. लिखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम। number कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड एटम इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। 115 ग्राम ऑफ सोडियम। इसमें हम आपको हेल्प करते थोड़ा सा, ये करेंगे आप? सर करेंगे। करेंगे ट्राई कीजिए अभी। थोड़ा जल्दी नोट कीजिए भाई, इसको आराम से बनाइए, स्टॉप मत कीजिएगा। स्टॉप कर देंगे तो सर आप आएंगे तो फिर चलो नहीं कोई दिक्कत नहीं। सोडियम Na होता है ना सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23
बोलिए। पहले आप इस बात को नहीं समझ पा रहे ना, ये पहले देखिए क्या लिखा भाई, ग्राम है। पहले देखिए भाई कृष्णा जी, ये क्या लिखा आपका, ग्राम है। और ग्राम एटम का मीनिंग क्या होता है, So 1 mole. एकदम से पहले इतना समझ, ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया भाई, 1 mole. मोल। पहले मोल, ये मोल समझ रहे कि नहीं मोल समझ रहे, Yes, sir. तो ये क्या आपको दिया भाई, सोडियम। मान लीजिए हम अपने मन से लिखते हैं सोडियम, क्या लिखते हैं भाई, Sodium. सोडियम का मास बताइए, मोलर मास। 23 अगर 23 ग्राम लिख दे, क्या लिखते हैं भाई, ग्राम। तो कितने मोल का मास है, 1 मोल। सोच लीजिए। इसी 1 मोल को हम 1 ग्राम एटम ही बोल सकते हैं क्या, Yes. क्या इतना समझ रहे हैं आप लोग, यस सर। Yes. नहीं समझ पा रहे। समझ गए। अब बताओ 23 ग्राम में कितना मोल है भाई, So 23 ग्राम में 1 मोल। 1 मोल, फिर 1 ग्राम में कितना होगा, so 1 by 23। आपको कितना ग्राम दिया है, 115. देखिए आपको दिया ना 115, Yes. नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप 115 कीजिएगा तो 115 बाई 23, 5. सॉरी 23, बोलिए भाई कितना आ रहा है ये, 5. 5, या तो मोल बोल दीजिए Five. या फिर 5 ग्राम एटम। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, Yes. बोलिए भाई कितना जी। यस सर हो गया। तो पहला सवाल समझ गया आप कि सर फर्स्ट हमारा जो आंसर आ गया वो नंबर ऑफ मोल बराबर 5 मोल, बोलिए भाई। Yes. दूसरा आपसे क्या पूछा गया, एटम ना, सर कर रहे हैं सर एक मिनट। नहीं नंबर ऑफ एटम बता दीजिए आप, सेकंड ऑफ नंबर ऑफ एटम। लेकिन इसका मास यू में होना चाहिए। क्यों Yes. भैया, नहीं 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 यू में क्या लीजिएगा, नहीं नहीं नहीं। बस यू एक बार पढ़ते हैं, बस बार बार आपको ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि जब भी मोल निकालिएगा तो ग्राम में ही लेना पड़ेगा आपको। बन गया, इधर देखिए फिर, So दूसरा वाला। अरे सर किसान जी को बना लेने दीजिए, कितना रहा भाई, 3.3 into 10 to the power 24। यस। एकदम सही। इधर देखो भाई सत्यम जी, इधर देखो आप, ये कितना मोल है, 5. अपने मन से बताओ, अगर 1 मोल सोडियम लेते तो कितना एटम होता, So 6 into 10 की पावर, Yes. sir. आधा नहीं आता। Yes. कितना मोल आपको दिया भाई, 5 मोल, बोलिए भाई। तो ये 5 into 6 into 10 पर 23 हो जाएगा क्या, Yes. sir. नहीं समझ रहे समझ गए। आपने, देखिए इस बार समझिएगा, इस बार आपको नया टॉपिक ये मिल गया, यहाँ पर पहले मोल निकालना है। Yes. sir. कल आप देखिए यहाँ से हम जितना बड़े वो यहाँ से पढ़ रहे थे, यस सर। ये आपको यहाँ दिया रहता था Yes. sir. और ये कैलकुलेट करते थे। Yes. आज हम लोग को ये स्टेप नया मिला है कि मास देकर के पहले मोल निकालेंगे। Yes. sir. अभी हम मास से क्या निकालना है भाई, More. मोल। ये सीख रहे हैं ना अभी आज। यस सर। और फिर मोल से आइटम। अब कल हम डायरेक्ट मोल से निकालते थे नंबर, Yes. भाई 1 मोल में इतना था, 5 में इतना, Yes. बट आज हमने मास निकालना सीखा कि अगर हमको मास दिया तो कैसे मोल निकालेंगे, Yes. sir. नहीं समझ पा Yes. sir. समझ गए। आप कोई एलिमेंट का नाम बोलिए, मतलब कोई भी sir, एलिमेंट बोलिए। sir, कोई भी ऑक्सीजन चलिए ऑक्सीजन ले लीजिए, मान लीजिए हमने एटम ले रहे हैं भैया, अभी फिलहाल क्या ले रहे हैं, एटम मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 80, कितना ले लिया भाई कृष्णा जी, 80। प्लीज समझ रहे हैं, मैंने एटम लिया है यहाँ पे। Yes, sir. मैं बोल भी रहा हूँ कि भाई हमने यहाँ पे क्या लिया, एटम एटम। तो पहले ग्राम एटम का क्या मतलब होता है भाई, मोल अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिख देंगे आप, 0। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। बोले भाई ये तो ऑक्सीजन हो गया ना अब। Yes, sir. और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बोलिए 16। 16। इतना समझ रहे हैं आप भाई, Yes, sir. कि नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir, तो समझ अब 16 ग्राम में कितना मोल होगा, So 16 ग्राम में सर तो 1 ग्राम में 1 ग्राम में 1/16 कितने ग्राम दिया ऑक्सीजन आपको, सर हमको दिया 80 ग्राम। 80 है ना भैया, Yes, sir. 18/16 कर लें, Yes, sir. कितने मोल आ गया भाई, 5 मोल। अरे इतना समझ गया। Yes, sir. अब इस तरह से अगर दे देगा गिवन मास पर मोलर मास, जिसका मास देगा उसी का मोलर मास लेंगे, Yes, sir. आपको मोल मिल जाएगा। Yes. आगे का कैलकुलेशन सर नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लेंगे फिर। मिल गया नंबर ऑफ एटम। Yes, sir. मोल से नंबर ऑफ तो एटम। अब देखिए हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं, Yes. सर, मोल से नंबर ऑफ एटम सर निकाल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अब प्रोटॉन। इसके आगे का पूरा कैलकुलेशन कल वाला है, ये सब Yes. कर सकते हैं। नहीं समझ रहे, समझ बट गए कुछ सर। क्वेश्चन लिखे थोड़ा इस पे लगाइए अभी, Yes. ठीक है। मैं पहले रुकिए आपको समझा दे रहा हूँ कैसे लिखना है क्वेश्चन। पहले आप यहाँ क्वेश्चंस दिया, क्या दिया भाई, Yes, sir. Question. Question. यहाँ आपको मोल निकालना है, क्या निकालना है भाई, मोल यहाँ आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। पहले इतना समझ रहे हैं, नंबर ऑफ Atom. एटम, ठीक है ना। Yes. चलिए पहला क्वेश्चन से लिखते हैं। फर्स्ट लिखिएगा 1
मिलीग्राम, या ऐसे लिखिए 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, H लिखा है कि H2। दूसरा फिर लिखते हैं, इसे देखिएगा 10 ग्राम ऑफ H। दो मिनट डिफरेंस समझ पा रहे हैं? इधर देखिए भाई, Yes, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हाँ, हैं। ये मॉलिक्यूल से एटम मैंने लिखा है। Yes, अभी हम क्या कि इस एस को रिमूव कर दे रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं ना। yes. अभी तो एटॉमिक मास लिख रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास तो पढ़े नहीं, No, sir. इसलिए H2 को भी कट कर दिए। दूसरा लिखते हैं भाई 1 मिलीग्राम ऑफ H। दूसरा क्या लिखते हैं भाई, 1 मिलीग्राम ऑफ H। सेकेंड सवाल। थर्ड है भाई 40 kg ऑफ नियॉन, 40 kg ऑफ नियॉन। फोर्थ आपका फोर्थ 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन। फिफ्थ लिखिए 28 ग्राम ऑफ आयरन। नेक्स्ट आपका भाई 600 kg ऑफ कार्बन। तो मोल कैसे निकालने भाई, मोल का पहले फार्मूला बता दीजिए अगर मास दिया हो तो। So, mass दिया हो तो मोल गिवन मास by 2. अपॉन 10/1 मोलर मास Yes, sir. या फिर एटॉमिक मास। Yes. बोलिए भाई, Yes. हमें बस डिफरेंस किस में ध्यान किस में देना, अगर ये ग्राम में थे भी किस में लेंगे भाई, ग्राम में। ये ना भी आपने देखा मोल निकालेगा, ये फार्मूला मिला आपको भाई। Yes. यस सर। एक तो ये आज आपने पढ़ा, कल आपने पढ़ा था भाई गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। Yes, sir. क्या याद आ रहा आपको मोल निकालने के? Yes, sir. दो फार्मूले सत्यम जी। Yes, sir. अगर नंबर दिया होगा तो अवोगाड्रो से डिवाइड कर देंगे, और मास दिया है तो एटॉमिक Atomic मास mass बोलिए से या मोलर मास बोलिए। Yes, sir. अब अपने मन से देखिए क्या है भाई, 10/1. 10 मोल आ जाएगा इसका। देखिए अब number 10/1 कर लेंगे, Yes, sir. कितना आ जाएगा भाई 10 मोल. 10 मोल। यहाँ बता दीजिए 1/10. 1 इंटू 10 की पावर -3 Yes. मिलीग्राम ना पहले, Yes, sir. तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे Yes, Yes, sir. sir. अपॉन 1। 1. Yes, 0. इतना समझ रहे पहले, Yes, sir. 0 पॉइंट छोड़िए, पहले 10 की पावर -3 मोल आ जाएगा। Yes, sir. बोले भाई Yes. ये देखिए 40 kg है ना, तो इसको तो ग्राम 40 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम हो जाएगा क्या? Yes, sir. अपॉन नियॉन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास बताइए। Atomic 120. 20. इतना समझ रहे हैं, 2. ये जी से जी कट जाएगा, Yes, sir. तो देखिए हाँ काट लीजिए, यही से काट लीजिए 2. 2 यानी 2000 आ जाएगा क्या? Yes, sir. देखिए इतना आ रहा है क्या Yes, sir. मोल, क्या रहा भाई 2. यहाँ बताइए 71. 71। अब माइक्रो दिया ना, Yes, तो sir. 10 पावर -6। Yes, sir. बोले भाई ग्राम अपॉन क्लोरीन कितना होता है 35.5। 35. बोले भाई Yes, sir. आयरन का गिवन मास कितना है भाई, 28. मोलर मास कितना होता है? Molar mass 60. कल लिखा गया था कॉपी में आपको आयरन का 56 लिखा है अलग से, अगर आप भूल गए हो सकता है। 0.5 मोल। यहाँ बताइए भाई 600 तो 600 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 12 हो जाएगा। Yes, sir. बोले भाई Yes, sir. आज 12 काटे थे 5 आ जाएगा। 1/2. Yes, sir. 5 इंटू 10 के पावर 4 मोल। 50 into. Yes, sir. सही है. Sir, 10. बोले भाई सत्यम जी सही है सर. 10. नहीं समझ रहे आपको, अगर मोल मिल गया क्या? Yes, sir. अब बताओ अगर मोल मिल गया और ये अवोगाड्रो नंबर पता है तो ये नंबर निकाल लेंगे क्या? Yes, sir. बोले भाई सत्यम Mole जी into तो given. नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? Number of atom के Multiply लिए कर देंगे. so multiply करेंगे. Number of तो पहले mole into होगा तो एन इंटू यानी कर ले पहले। Yes, Yes, N into N. N into N यही करेंगे। बोले भाई Yes, sir. यहाँ का मोल कितना है भाई? 10 more. 10 इंटू 6. यानी Yes, sir. बोले भाई Yes, sir. ये पहला वाला। सेकंड आप कितना हो जाएगा भाई 10 के पावर -3 इंटू यानी Yes. यहाँ आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 3 यानी Yes. बोले भाई Yes, sir. यहाँ का हो जाएगा, अगर काटना चाहे काट दीजिए, ये 35.5 ये आपका 2 हो Two. जाएगा। 10 के power. बोले भाई Yes, sir. 2 इंटू 10 की पावर -6 यानी Yes, sir. ये बाद में कर लेंगे कितना आएगा, ये 0.5 इंटू यानी बोले भाई ये आपका 5 इंटू 10 की पावर 4 एन ए। Yes. एन ए का मतलब हो गया अवोगाड्रो नंबर। बोली भाई Yes. sir. नहीं समझ पा रहे हैं आप, समझ गए। नोट करिए इसको, Sir, homework करिए। ये होमवर्क है। नहीं ये क्लास भाई हो गया नहीं सर। तब फिर क्यों डर रहे हैं? प्लीज इसको तो सॉल्व कीजिए, दे रहे हैं ना आपको होमवर्क। कर रहे हैं, sir।
तो इसको नोट कीजिए भी, मैं कभी आपको दे रहा हूं, चिंता मत कीजिए। अब होमवर्क आपकी जो बुक है उसमें सवाल मिलेगा ना, जो भी वो बनने लगेगा। अब यहां से आप देखिए, अब यहां से जब मोल आप निकाल लेंगे तो कल की तरह आप सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। Yes, sir. नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो कुछ भी पूछ देंगे आपको तो आप निकाल लेंगे। Yes. आपको 2 आइडिया मिल गया। यदि आपको नंबर दे देगा तभी भी आप ऑर्डर नंबर से डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे। Yes. यदि मास दे देगा तो मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे। बोलिए भाई। यस सर, नोट करिए। सभी रेज मत कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहले समझ पा रहे हैं कुछ? यस सर, सब समझ। भाई अगर केजी में तो 10⁻³ कर देंगे तो ग्राम में हो जाएगा ना। यस सर। अब यदि आपसे जैसे वो था नंबर ऑफ एटम, तो सब में तो एक ही एटम है ना भैया। Yes. तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करें कृष्णा जी तो वही आएगा ना। यस ये जो था B इंटू एन है, यस तो सब में तो 1 ही एटम है ना भैया। यस। और जल्दी लिखिए इसको। जल्दी। पहले समझ रहे हैं आप, बस छापे रहे इतना स्पीड में। तो समझ लो। चले भाई आगे, नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे इतना आपने लिखा कन्वर्जन, अब आप अपने से अगर क्वेश्चंस कीजिएगा, हो सकता है भाई वो मिलीग्राम में दे दे, Yes. ग्राम में दे दे, या कुछ भी दे देंगे तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, यस। और जो सब्सटेंस देगा उसी के मास से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा हमारा। अच्छा मोल आ गया तो भाई क्या पूछेंगे आप, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ भी आप। वो तो आपके ऊपर है ना। चले भाई, यस सर। आपने कहीं देखिए एडी लिखा था एटॉमिक मास। यस एटॉमिक मास का क्या मीनिंग था वहां पे, वो सिंगल एटम था ना। यस सर। बोलिए भाई। Single अब एडी लिखिएगा मॉलिक्यूलर मास, एडी लिखिए भाई। मॉलिक्यूलर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, ए, बट यहाँ ए नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर है, बट छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ये लिखिएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है भाई। अब अपने मन से बताइए मॉलिक्यूल्स कैसे बनेगा, मॉलिक्यूल तो 2 एटम मिलेंगे तब बनेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम बोल दें, यस। बोलिए भाई। यस। कॉम्बिनेशन को आप शायद एग्रीगेशन भी बोल सकते हैं, इकट्ठा होना, एग्रीगेशन ऑफ एटम, बोलिए भाई। यस। तो अगर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे भाई, एग्रीगेशन ऑफ, या फिर ये जो एटॉमिक मास है उसी को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। यस। एटम को आप कॉम्बिनेशन करके ना मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, Yes. जो भी एटम का मास होगा जोड़ दिया जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। अब इसमें हम एक हेडिंग लिखेंगे एटॉमिसिटी, नाम सुने हैं? यस सर, नाम सुने। एटॉमिसिटी ऑब्लिक मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम। जैसा आपने भी कैलकुलेट भी किया था और आप जान के जाएंगे अब मॉलिक्यूल्स में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिसिटी या फिर मॉलिक्यूलरिटी, क्या मतलब भैया, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल लीजिएगा ग्लूकोज का, किसका लीजिए भाई, ग्लूकोज। ग्लूकोज का। इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन,
Yes. नॉट 20। बोलिए भाई। Yes. तो कार्बन का देखिए 1 एटम है कि नहीं भैया, बोलिए। Yes. और ऑक्सीजन के 2 एटम है कि नहीं भाई। Yes. टोटल आपके पास कितने हो गए? 3. यानी कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी हो गई भाई? 3. 3। नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. वैसे दूसरा एग्जाम्पल आप लोग अपने मन से बोल दीजिए। So दूसरा जैसे ले लिया H2SO4। H2SO4. बोलिए भाई। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने हैं आपके, दो। सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है? सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है. 4। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी भाई? So molecularity 7 एटम। 7. या फिर एटॉमिसिटी 7 हो जाएगा कि नहीं? Yes. sir. नहीं समझ पा रहे? समझ गए. तो 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है इसके लिए। Yes. sir. ठीक है, चले आगे भाई। So लिखना इसको. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लीजिएगा ग्लूकोज का। एग्जाम्पल थर्ड किसका भाई? C6H12O6। अब बोलिए कार्बन संख्या कितनी है? So यहाँ पे कार्बन C6 6 है और हाइड्रोजन इसकी एटॉमिसिटी 24. तो सबको जब ऐड कर देंगे, सबको एटम को, तो एटॉमिसिटी बन रहा है ना। Yes. sir. तो जब सबके मास को ऐड कर दीजिएगा तो वही आपका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। Yes. वही क्या बन जाएगा भाई? Molecules. थोड़ा जल्दी लिखिए। So बस लिख. Erase कर. इसमें नहीं लिखेगा सम टर्म विथ फ्यू एग्जाम्पल, सम टर्म विथ फ्यू एग्जाम्पल। जैसे पहला इसमें टर्म लिखिएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिएगा भाई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आप लोग नोबल गैस का नाम सुने हैं? Yes. sir. या उसे भी इनर्ट गैस बोलते हैं, Yes. नोबल गैस, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इनर्ट। इनर्ट गैस। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे इट कंजिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम। ओनली एग्जाम्पल क्या लिखिएगा भाई? इनर्ट गैस। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? इनर्ट गैस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नोबल गैस। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ बस इतना समझाना चाहता हूँ। देखो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जो किसी से रिएक्शंस ना करे। मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है भाई? किसी से भी रिएक्शंस ना। न करे। चलिए ये समझ लें। तो जो नोबल गैस होते हैं आपके, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। बात समझ रहे हैं भैया? रेडान एक्सेट्रा जो भी है। तो ये देखिए सिंगल है ना आपका, बट ये किसी से रिएक्शंस नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं भाई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं कि किसी से रिएक्शंस नहीं करता। पर ये समझ रहे हैं? Yes. और एटम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिंगल फॉर्म में। Yes. वैसे इसमें दूसरा जो टर्म आपको मिलेगा वो डाई एटॉमिक मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? Diatom. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अपने मन से आप बताओ भाई, इट कंजिस्ट ऑफ 2 एटम। बोलिए भाई। अब वो जो 2 एटम आपके हैं वो सेम टाइप भी हो सकता, डिफरेंट टाइप भी हो सकता। Yes. वहां पे सर सेम टाइप कैसे? ये आपका सेम टाइप भी हो सकता। क्या हो सकता? Same. और भी क्या हो सकता भाई? Different. डिफरेंट टाइप। पर ये समझ रहे हैं भैया? नहीं. अब देखिए सेम टाइप का मतलब हो गया O2। देखिए है ना डाई एटॉमिक। देख लिया भाई किसना? N2 H2 Cl2 Br2। देखिए सब डाई एटॉमिक है ना, Yes. और सेम टाइप का ना दोनों। डिफरेंट में देखिए जैसे HCl HBr। समझ रहे भाई? डिफरेंट में Yes. ये भी तो डाई एटॉमिक है, ये भी देखिए आपका डाई एटॉमिक है। Yes. ये सेम टाइप का और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। नोट कर लीजिए। So diatomic definition. डेफिनेशन मतलब क्या वही? इट कंजिस्ट ऑफ ओनली 2 एटम। सर तो
देख लीजिए, ठीक है। एक मिनट देख भी लीजिए, रुक जाइए। अगर ये बात करें ट्राई एटॉमिक किसका, ट्राई एटॉमिक सर तो पहले ये देख इट कंसिस्ट ऑफ कितने से बना हुआ ट्राई एटॉमिक है, तो 3 ठीक है। 3 से। फिर वही दो बात सर, या तो सेम टाइप का होगा या फिर आपका Different. डिफरेंट टाइप का। तो ये समझ रहे हैं, सेम और डिफरेंट। सेम का एग्जांपल वो थोड़ा ले लीजिए, देखिए है ना, तीनों सेम टाइप का। डिफरेंट में अभी आपने लिखा था H2O CO2 HNO2, और सर सेम टाइप का एक आधा एग्जांपल। बस एक ही एग्जांपल होता ओजोन। यही इस फॉर्म में मिलता है आपको। टेट्रा में अगर आ जाए किसमें भाई, अब छात्र ही हम ऐसे लिखते हैं, आप समझ जाएंगे। अब किसकी बात करें भाई, अगर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो सेम टाइप एग्जांपल होगा आपका P4 फास्फोरस। देखिए इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस बार अगर आ जाए समझिए CHCl3 सॉरी NH3 हो गया 4। देखिए भाई, या दूसरा आप लिख लीजिए PCl3 BH3, है ना आपका टेट्रा एटॉमिक। एक देखिए आपको सल्फर होता है वो ऑक्टा एटॉमिक होता है। सल्फर क्या होगा आपका, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। सर ऑक्टा का मतलब हो गया S8। हाँ जी सर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो सर 3 एटम रहेंगे ना जी। तो HCl में 2 एटम है ना। कहाँ पे आप देख रहे हैं, HCl यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा ना 2 एटम। हाँ और ट्राई एटॉमिक देखिए यहाँ लिखा भाई कृष्णा जी, तो यहाँ देखिए यहाँ 3 है भैया, जोड़ लीजिए। यस सर अब आप उन्होंने से आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यस मैं सिर्फ इससे मीनिंग है हमें समझ में आना चाहिए बस। मॉलिक्यूल्स कोई भी होगा किसी से कंबाइन नहीं करता, वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर वाटर जब भी आप लीजिएगा तो इसी फॉर्म में मिलेगा, यस अगर इस फॉर्म को आप चेंज कर दीजिएगा फिर वो वाटर नहीं रहा, अब वो पानी नहीं रहा। चले भाई आगे सर एक मिनट से लिख। लिख लीजिए। अच्छे से लिख लो भाई। सर सेम और डिफरेंट इसमें भी है ना। जी, वो बस समझने के लिए, फिर दोबारा आपको जब कहीं भी मिलेगा तो आप अपने समझ जाएंगे। अब देखिए ये जो टर्म आप लिख रहे हैं ना, ये P4 जो भी है, आगे जब हम लोग ब्लॉक पढ़ेंगे S ब्लॉक P ब्लॉक D ब्लॉक, तो वहां पे फिर एक कंपाउंड आपको मिलेंगे। तो यहाँ इसलिए देखिए बताया जाता है कि ये चैप्टर, पहला चैप्टर ऐसा होता है कि इसमें अधिकतर आपको चैप्टर का यहीं पे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। यस अधिकतर चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको यहीं मिल जाएगा, इसलिए इसको बहुत बेसिक माना जाता है स्मॉल वाले चैप्टर को। इसमें बहुत से चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन यहीं मिल जाएगा, इसी चैप्टर में मिल जाएगा। नहीं जो तो हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन, बट इसमें हम फिलहाल वही पढ़ेंगे जो बस इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो जिस चैप्टर में होगा वहां पढ़ा जाएगा, ताकि टाइम कम टाइम में सबको खींचा जाए। चले भाई आगे बोलिए भाई। फोर्थ वाला लिख। सही है। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे ऑक्टा मतलब उसमें एक है ना आपके एटम टेट्रा मतलब 4, लेकिन वो तो क्या P4। यस अब उन्हें देखे 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, PCl3 में 3 वो 1 वो। चलो भाई, अब आपने कॉमन देखी कहीं एटॉमिक मास आपने लिखा था, उसका डिफिनेशन लिखा था कि मास ऑफ 1 एटम। यस मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। चलिए तो अब मॉलिक्यूलर मास भी क्या लिखेंगे भाई, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल यस कॉल्ड, बोले भाई मॉलिक्यूलर मास। यस नहीं समझ रहे भाई, अब ये 1 मोल मॉलिक्यूल लीजिएगा ना भाई, वो एटम था ना 1 मोल एटम लेते थे, बोलिए भाई। यस अब वहां लिखा आपने लिखा था ग्राम एटॉमिक मास, याद है, यस यहाँ जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूल अगर आप यू में लिख देंगे तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा, यस बोलिए भाई। यस अब कुछ मॉलिक्यूल का यहाँ पे एग्जांपल लिखिए। मॉलिक्यूल जैसे भी आपने लिखा H2 O2 N2 और CO2 H2O P4 Cl2, है ना आपके मॉलिक्यूल, यस बोलिए भाई। ये एग्जांपल लीजिए ग्लूकोज का C6H12O6, या फिर अमोनिया लिख लीजिए NH3, बोलिए भाई। यस
बोलिए भाई। केवल ये एग्जांपल है कि मतलब solve- देखिए अब अगर ये मॉलिक्यूल साइज का तो 2 ग्राम हो जाएगा। यस सर, ये देखिए ऑक्सीजन का 32 ग्राम होगा, 32 ग्राम नाइट्रोजन का देखिए 28 ग्राम होगा, यस सर, कार्बन का 44 ग्राम होगा। Yes. ये बताएं कैसे समझ रहे हैं? यस सर, समझ ये आपका रहे 18 ग्राम हो जाएगा कृष्णा 2 से जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका 71 ग्राम हो नहीं। जाएगा, हाँ, ये आपका 180 ग्राम हो जाएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई आपका 17 ग्राम। कार्बन के एटम के मास सर, सुनिए कार्बन बता के एटम का मास सुनिए, ये आपका जो मॉलिक्यूल साइज 2 वो Yes. किससे मिलके बना है भाई? एक H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से ना। Yes. यस बोलिए भाई। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ग्राम। और ये भी 1 ग्राम कितना हो गया? 2 ग्राम ये समझ गए? यस अब वैसे देखिए O2 में क्या है भाई आपका? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है ना। यस ये ऑक्सीजन देखिए 16 ग्राम। बोलिए भाई। यहाँ देखिए ये आपका 16 ग्राम कंबाइन कर दीजिए 32 ग्राम हो गया। ये मॉलिक्यूल का हो गया, ये एटम का हो गया। नहीं समझ रहे? समझ गए सर, ग्लूकोज का देख लीजिए भाई, ये आपका C6H12O6, इसमें कार्बन कितना है भाई? 6। कार्बन का एटॉमिक मास 12 तो जी लगा देंगे। हाइड्रोजन का होते भाई कितने संख्या है? 12 एटॉमिक 1. मास। ऑक्सीजन की संख्या बताइए? 8 16 6 अरे 6 एटॉमिक मास 16 ग्राम। यस बोलिए भाई। जब इस सबको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 1 नोट करिए। नहीं समझ पा रहे भाई? समझ गए जैसे एटम को आप कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, उसी तरह से एटॉमिक मास को कंबाइन कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। यस अच्छा आपने NaCl का नाम सुना आपने कभी? यस जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड, ये आपका आयनिक कंपाउंड है ना। ये क्या भाई? आयनिक। इसके हम लोग बोलते हैं फार्मूला मास। क्या बोलते हैं भाई? फार्मूला मास। कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसके लिए हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं भाई? फार्मूला मास। नोट कर लीजिएगा। हाँ ओम जी, ठीक ठीक पहुंच रहे हैं। सर हेलो सर। ये एग्जांपल लिख